स्टूडेंट की जो डिमांड है कि 100% वीजा रेशो हो, लो बजट हो, विदाउट आइल्स हो और प्रोसेस जल्दी हो। सितंबर इनटेक में एडमिशन लेना है। अभी ये आज क्या है, 27 जून आ गई है। कौन सा ऐसा कंट्री है यूरोप के अंदर जो आपको ये चीजें जो है वो टाइमली प्रोवाइड कर दे और इन सारी कंडीशंस पे जो है वो पूरा उतरता हो? उसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने विद प्रूफ ऑफ एग्जांपल्स आपको बताया है कि जी किस तरह ये मुल्क जो है वो अभी पाकिस्तानियों को वीजा दे रहा है। अभी भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप सितंबर इनटेक में चले जाएं और बड़े लो बजट के साथ चले जाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तकरीबन अप्रैल में मार्च में बच्चों का एडमिशन अप्लाई किया गया। उसके बाद उनकी फीसें थी जो 9 लाख थी, किसी की 12 लाख थी, 6 लाख भी फीस थी, जो 2000 यूरो बनता है, 3000 4000 यूरो बनता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट अप्लाई की गई। 10 दिन में अपॉइंटमेंट जो है वो मिली है कि आप अपनी मर्जी से किस डेट को आना चाह रहे हैं। और उसके बाद ये वीजे जो है वो स्टैंप हुए विद इन 2 डेज, 3 डेज और 7 डेज। इन दिनों में वीजे स्टैंप हुए हैं। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट भी है, बच्चों ने न्यू अकाउंट बनवाए, उसमें पैसे रखवाए, स्पॉन्सरशिप का हमने साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ फंड लगाया, गारंटर का। तो ये वो मुल्क है फ्रांस। फ्रांस इस टाइम पे पाकिस्तानियों को वीजे दे रहा है। इस टाइम पे फ्रांस की वीजा रेशो हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे अपने एक्सपीरियंस से 100% जा रही है। बजट भी बहुत कम है। अब सबसे पहली चीज वीजा रेशो का मैंने बता दिया। वीजा रेशो में कौन सी चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आपका प्रोग्राम की रेलिवेंस होना, आपकी मोटिवेशन होना प्रोग्राम्स के लिए, और आपकी टू दी पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन जो वीजा के लिए रिक्वायर्ड है। फिर आपका वीजा जो है वो स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा। फ्रांस इस टाइम पे 2024 में पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। उसकी रीजन क्या है? सबसे पहली रीजन लो बजट। फ्रांस के लिए जो भी हमारे ऑफिस में आता है, हम उसे पहला जो बताते हैं बजट, वो हम 25 लाख का उसको बजट बताते हैं कि 25 लाख आपकी कॉस्ट आएगी फ्रांस में मूव करने के लिए। उस 25 लाख में कौन कौन सी चीजें शामिल है? उसमें सबसे पहली चीज जो शामिल है वो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है, जो फ्रांस में वेरी करती है 284 यूरो से लेके 30,000 यूरो तक। हमारे कुछ बच्चों के एडमिशन 284 यूरो वाली यूनिवर्सिटी में भी हैं जो कि अब क्लोज हो चुकी हैं, जो इनकी नेशनल फीस है। इसके अलावा ऑन एन एवरेज जो फीस फ्रांस में मिल रही है वो 3000 से लेके कोई 9000 10,000 के बीच में मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की जो है वो 4000 यूरो फीस उसको जो उस प्रोग्राम की है तो वो सारी फीस डिपॉजिट करवा देगा। 4000 यूरो का मतलब 12 लाख है। और अगर एक बच्चा जिसकी फीस जो है वो 10,000 यूरो है तो वो इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी उसको इंस्टॉलमेंट में 4000 भी ले रही है, 3000 भी ले रही है और 5000 भी ले रही है। तो ये वो फ्लक्चुएशन है। मैक्सिमम अभी तक हमने जो वीजे प्रोसेस किए हैं उनमें 4 से 5000 यूरो जो है वो बच्चों ने पे किया है। तो समझ लें कि आपकी 15 लाख रुपए आप ट्यूशन फीस का लगा लें। इसके अलावा आपकी वीजा फीस है, इसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके अलावा आपकी कैंपस फ्रांस की फीस है और हमारी फीस है। तो यार मिल मिला के आपका बजट जो है वो 15 से 20 के दरमियान में वेरी कर रहा है। तो बजट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये एक लो बजट, इनिशियल लो बजट आपकी कॉस्ट आएगी और फिर आप फ्रांस जो है वो मूव कर सकते हैं। रही बात एडमिशन की कि एडमिशन को कितना टाइम लगेगा, अभी 27 जून चल रहा है, आप ऑलरेडी 6 मंथ लेट हैं। नवंबर दिसंबर से एडमिशन जो है वो फ्रांस के ओपन हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर इनटेक के लिए। लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ प्रोग्राम में सीटें अवेलेबल हैं, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ ये 3 दिन बाकी रह गए हैं। जून के बाद आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी कि आप सितंबर इनटेक को अप्रोच कर सकें। अभी अगर आप एडमिशन प्रोसेस करते हैं तो विद इन जो है वो तकरीबन 10 to 15 डेज होपफुली आपका एडमिशन आ जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो वीजा प्रोसेस होगा। वीजा प्रोसेसिंग में यहाँ पे अपॉइंटमेंट का भी अभी इशू नहीं है और वीजा इनका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 3 से 4 दिन में ईमेल आ रही है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो फ्रांस एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज हैं। एजुकेशन में फ्रांस, अगर मैं जर्मनी के बाद यूरोप में देखूं तो फ्रांस का एजुकेशनल सिस्टम काफी एडवांस्ड है और वेल रेप्यूटेड एजुकेशन सिस्टम है। इसको आप हल्का मत लें। वो कहते हैं कि जो चीज आसानी से मिल रही है, जिसको आप एक्नॉलेज नहीं बंदा उसको करता है। जैसे आपको यूके के वीजे 100% वीजा मिल जाता है, आप पैसे लगाते हैं, अब यूके की यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे यूके चले गए हैं, यू कांट बिलीव के। और इसकी वजह यह है कि यूके पैसे लेके अभी आपको वीजा दे रहा है। फ्रांस में वो सीन तो नहीं है कि पैसे दे के वीजा ले रहा है,
लेकिन फ्रांस में अभी गुंजाइश है, यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा है, इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है, तो हमारे पास एक स्पेस है कि आप फ्रांस में जो है वो अप्लाई कर सकें और फ्रांस में आगे वीजा प्रोसेस कर सकें। बेहतरीन कंट्री है, टॉप रैंक कंट्री है यूरोप के अंदर, जो अगर लो बजट में यूरोप को कोई भी बिग प्लेयर जो है वो मीट नहीं कर सकता। यूके का बजट लगा लें तो वो मिनिमम जो है, जो जाने की यहाँ से कॉस्ट आ रही है मास्टर्स के लिए वो 27 से 28 लाख है, बैचलर के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, तकरीबन जो है वो 37 से 38 लाख हो जाती है, और इसमें बैंक स्टेटमेंट आपको 70 से 80 लाख की चाहिए। यूरोप शेंजन जोन वो वाहिद है जहाँ पे आप 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट के साथ जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज जो है वो 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट डिमांड कर, लिथुआनिया है, उसमें लैटविया है, उसमें स्वीडन है, उसमें फ्रांस है, जिन कंट्रीज को हम डील कर रहे हैं, उसमें आपका जो है रोमानिया है। तो ये 8,000 यूरो की राउंड अबाउट बैंक स्टेटमेंट इनफ है। फिनलैंड है, उसकी भी बैंक स्टेटमेंट इतने ही पैसों की चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा देखें तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कम अज कम जो है वो 60 से 70 लाख की जो चाहिए होती है, और इससे ऊपर ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यूके में आप देख लें फीसें, तो यूरोज में अगर उसको कंपेयर करें तो यूरोप में जो है ऑन एन एवरेज फीस अगर डिफरेंट कंट्रीज की लगाएं तो 3 से 4,000 यूरो है, और वही प्रोग्राम की फीस यूके के अंदर जो है वो 17 से 18,000 यूरोज है। तो ये तकरीबन 4 गुना ज्यादा फीसें हैं यूरोप से यूके में। इसी तरह आप बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे भी फीसें बहुत ज्यादा है, कम से कम 15,000, 18,000, 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यूएसए की बात करें तो वहां पे तो 30,000, 60,000 यूएस डॉलर भी पर ईयर फीस है, जिसमें बेशक आपको स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आपकी फीस जो है वो 15,000, 10,000 जो है वो यूएस डॉलर रह जाती है। कनाडा की बात करें उसमें इन्होंने ब्लॉक अमाउंट को बहुत ज्यादा कर दिया है। अगर 100% वीजा रेशो की बात करें तो उसमें आप इन कंट्रीज का नाम सोच लें, इनका जहन में रख लें, जहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आप अपना केस जो है वो प्रोसीड करें। उसमें यूके है, 100% वीजा दे देता है अगर आपकी सारी चीजें ओरिजिनल हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा आता है, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी है। यूके के बाद बहुत अच्छी जो वीजा रेशो है, अगर आपका सारा कुछ ओके है, आपकी हर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर है, वो इसमें न्यूजीलैंड है। फिर इसके अलावा आपकी बहुत अच्छी वीजा रेशो अगर हम यूरोप की तरफ चले जाएं तो उसमें फ्रांस है, उसमें फिनलैंड है, उसमें लिथुआनिया है, उसमें लैटविया है, उसमें स्वीडन है, उसमें बेल्जियम है, उसमें रोमानिया है। तो ये मैंने आपको ऐसे कंट्रीज वीजा रेशो के हिसाब से बता दी है कि ये वाले कंट्रीज इस हिसाब से इनकी वीजा रेशो है। तकरीबन इन सारे कंट्रीज की मोर देन 95% वीजा रेशो है। हमारा कोई वीजा भी रिजेक्ट नहीं हो रहा यूरोप के हवाले से। लिथुआनिया का है, फ्रांस का है, लैटविया का है, बेल्जियम का है, हमारा रोमानिया का है। तो ये वो सारे वीजे हैं जो यूरोप इस टाइम पे पाकिस्तानियों को वीजे दे रहा है। बाकी इसके अलावा जो कंट्रीज हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, उसमें इटली है, उसमें आपने स्पेन को अवॉइड करना है, उसमें पोलैंड को अवॉइड करना है, उसमें आपने ग्रीस को अवॉइड करना है, उसमें पुर्तगाल को अवॉइड करना है। इन कंट्रीज को क्यों अवॉइड करने का कह रहा हूँ कि यहाँ पे या तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं या यहाँ पे इनकी वीजा रेशो बहुत खराब है। अगर आज आपके पास यूरोप में थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो आप उसमें नीदरलैंड को देख लें, आप उसमें डेनमार्क को देख लें, आप उसमें नॉर्वे को देख लें, आपके पास आइल्स भी होना चाहिए। तो इन कंट्रीज की भी वीजा रेशो काफी अच्छी है। तो इसी के साथ अगर आप यूरोप के लिए या यूके के लिए अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, आपको प्रॉपर रिप्लाई जाएगा। टेक्स्ट पे हमारे पास काफी ज्यादा डिटेल्ड में मैसेजेस हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसी से आगे जो है वो आप फर्दर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो याद रखें, अगर आप सितंबर इनटेक 2024 अभी भी अप्रोच करना चाहते हैं तो फ्रांस आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।